जब से मैं शुरू में स्कूल में था, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे और मैं कोई मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करता था। सीट से उठकर चले गए और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसको ज़रा सा कर देके दफ़ा कर दो यहाँ से। कैसे एक कंट्री जिसमें स्पेस का कोई अता-पता नहीं था, उसको कहाँ पहुँचा दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं तो ऐसा करूँ कि मैं ऐसी सैटेलाइट बना सकूँ जो कम से कम इतना लंबा सस्टेन कर सके कि हम लोग को वीनस का एक प्रॉपर मतलब मिल जाए कि वीनस दिखता कैसा है उसके। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं हॉट सीट पर अपने वो अमिताभ बच्चन के सामने बैठने जा रहा हूँ। मुझे इफ यू हैव अ ड्रीम, कैच इट एंड नेवर लेट इट गो। वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट एंड नथिंग विल बी इम्पॉसिबल। ये याद रखें कि अगर मैंने कभी इम्पॉसिबल कहा, उसका तो ये है कि वो बात का मतलब है कि आई एम पॉसिबल। ग्रैंड मदर तो मैम मेरी बहुत ही बड़ी मेरी सपोर्टर है। मैम वो मुझे कुछ भी मैं काम करता तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। हेलो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन दिनों एक लड़की की खूब चर्चा हो रही है और ये लड़का जो है इन दिनों खूब ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। वो भी किसी और के साथ नहीं बल्कि हमारे बॉलीवुड की जो बिग बी है उनके साथ। और जिस तरह से उनकी जो जुगलबंदी है वो भी हमें देखने को मिल रही है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि केबीसी जूनियर में इन दिनों जो नज़र आ रहे हैं, जिनका वीडियो जो वायरल हो रहा है, वो है आदित्य श्रीवास्तव और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी आदित्य का हमारे चैनल पर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो पूछना चाहूंगी कि जैसा कि अब आप हर जगह हर कोई जान रहा है, वीडियोस हमने देखे वायरल हो रहे हैं, अभी तक जो है एपिसोड नहीं आया लेकिन उससे पहले ही लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं। तो कैसा फील हो रहा है आपको? कैसा था आपका एक्सपीरियंस जब आप केबीसी के मंच पर गए, वहां पर बिग बी को आपने देखा और उसके बाद उनके सामने आप हॉट सीट पर बैठे? कैसा एक्सपीरियंस था? मेरा ये बहुत ही एक बढ़िया एंड वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं वहाँ हॉट सीट पर एक बार जा चुका। तो कैसा लगा आपको जब आपकी फैमिली भी थी आसपास और फिर आपको उनके साथ चेयर करते हुए देख रहे हैं और अमिताभ बच्चन ने जब आपका नाम लिया कि आप जो है आगे हो, आप राउंड में क्लियर हो गए, तो कैसा फील हुआ उस वक्त? और आपके मॉम डैड का कैसा रिएक्शन था उस वक्त? मुझे बहुत अच्छा लगा था उस समय कि मैं फाइनली हॉट सीट पर जा पाऊंगा और मेरे मॉम डैड तो बहुत खुश थे मेरे मेरे हॉट सीट पर पहुंचने से। तो मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी आदित्य कि स्कूल से, आप स्कॉलर बच्चे तो रहे ही हो, स्कूल से केबीसी के मंच तक जो पहुंचने का जर्नी रहा है आपका, वो कैसा रहा है? मतलब मेरा जर्नी तो मतलब और जो वैसा है कि मतलब पहले थोड़ी मतलब ड्रामेटिक स्टार्ट है, फिर ड्रामेटिक से बहुत ही एक्साइटिंग बन गई मेरी लाइफ। हाँ, और पल तो भर मैं तो में जब से मैं शुरू में स्कूल में था, मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे और मैं कोई मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करता था। और फिर लेकिन जैसे ही मैं मतलब थोड़े साल पहले ही मैं बहुत थोड़े दोस्त बनना शुरू हो गए। और अब हर कोई जान रहा है, पूरा इंडिया आपको जान रहा हाँ, है। और अब मेरे पूरे स्कूल वाले मुझसे बात करते हैं। ऑटोग्राफ की किसी ने डिमांड की? अब तो आप स्टार बन गए यस हो स्कूल में। यस मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि मुझे ऑटोग्राफ दे दे अपना। बिल्कुल। और जैसा कि हमने वायरल वीडियो में देखा कि आप अमित जी के साथ बैठे हो, उनके साथ बखूबी बात कर रहे हो, और अमित जी के साथ तो आप बात कर ही रहे हो लेकिन साथ ही साथ जो कंप्यूटर जी है उनके साथ सवाल आ रहा है तो सवाल पर भी आप खुद ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। और वो देखकर जो अमित जी है वो काफी शॉक हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि भैया ये क्या कर रहा है। वो खुद बोलने लगे कि भैया जो 7.5 करोड़ रुपए हैं कंप्यूटर जी आप इन्हें दे दीजिए। तो उस वक्त जब उन्होंने कहा तो ये मूवमेंट कैसा था? बहुत ही एक्साइटिंग और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था वो बहुत। एक मोमेंट हमने वो भी देखा कि सवाल पूछ रहे हैं और आप कुछ शायद प्रोनाउंसिएशन का बात था, तब उस वक्त जो है आपने डायनासोर का कोई सवाल आया हुआ था और अमित जी बोल नहीं पा रहे थे और वो आपने करेक्टली बोल दिया और आपने जवाब भी सही दिया। तो वो जवाब सुनकर अमित जी का कैसा रिएक्शन था? शायद वो जो है अपने सीट से उतर के चले गए कि भाई यस मैम। वो मैम इंसिडेंट कैसा था? वो बहुत ही मतलब एक्साइटिंग और अनएक्सपेक्टेड, वो भी बहुत अनएक्सपेक्टेड फीलिंग थी कि सर मतलब उठ के ही चले गए। तो कैसा आपने लेकिन बुलाया? मुझे एक एक्साइटिंग बात कहते हैं, जैसे आप
देखा होगा मेरी वीडियो में कि जब हाँ, अमित जी उठ कर चले गए तो मैं चिल्ला रहा था कि अरे सर उत्तर तो लगा दो सर। ये वही। मैंने इसलिए कहा था कि क्योंकि वो टाइम्ड क्वेश्चन था। जी, जी। मैं और ये आपने चाहता था कि मैं टाइम का खत्म होने से मैं सर से कह रहा था कि वो उत्तर लगा के चले जाते। पर वो आए दोबारा और आपके साथ जो उनका बॉन्ड है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। आपका जो इंटेलिजेंस है, जिस तरह से आप सवाल दे रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है सरप्राइज़ थे आपका ये रूप देख के और काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। तभी जो है उन्होंने खुद कहा कि भैया हमारा जो जॉब है वो इनके वजह से जो है रिस्क पे आ गया है। तो खतरे पर है। कई कई मोमेंट्स देखिए, कोई एक ऐसा मोमेंट आप बताइए उस वक़्त का जो आपके ज़हन में रह गया, दिमाग में रह गया है? मैम मेरा तो वही मोमेंट अभी भी मन में है कि सर सीट से उठ कर चले गए और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसको ज़रा सा कर देकर दफा कर दो यहाँ से। अच्छा, अगर अब हम बात करें आपके इंटरेस्ट की, हमने ये देखा कि आपको एस्ट्रोनॉट बनना है, साइंटिस्ट, आपको इसरो में जाके काम करना है। मैम वो तो मैं वीडियो में गलत दिया, मुझे एस्ट्रोनॉट नहीं मुझे एस्ट्रोनॉमर बनना है। अच्छा, अच्छा। तो आपको एस्ट्रोनॉमर ये जो सपना है, ये जो ड्रीम है, ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? आपको इतना नॉलेज है इसके बारे में, कहाँ से ये जो चीज़ की शुरुआत हुई? मैम मैम मेरी ये ड्रीम स्टार्ट हुई जब मैंने जब मुझे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई के बारे में पता चला। हुँ, मुझे मैं उनकी कामों की प्रशंसा करता हूँ। उनके कामों से मैं बहुत प्रभावित हूँ कि उन्होंने कैसे एक कंट्री जिसमें स्पेस का कोई अता पता नहीं था उसको कहाँ कहाँ पहुंचा दिया स्पेस की फील्ड में। बेसिकली वो आपके आइडल हैं, आप उन्हें अपने यस, और इसलिए मुझे इसरो भी ज्वाइन करना है ताकि मतलब मैं जो भी अपने और भी साइंटिस्ट हैं उनके बाद ऐसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद और ऐसे भी जो अपने फेमस साइंटिस्ट है, मैं हुँ। चाहता हूँ कि मैं उनकी तरह हूँ बनूं और इंडिया को स्पेस की फील्ड में और आगे ले जाऊं। बिल्कुल, और हमने ये भी देखा कि आप भले ही नन्हे से हो, इतनी छोटी उम्र में आपने बड़ी बात की थी। आप चाह रहे हो कि आप कोई एक ऐसी मशीन बनाओ जिसकी वज़ह से जो एक प्लैनेट पे लोग चले जाएँ, वहाँ पे सर्वाइवल हो। आई थिंक वीनस की बात आपने कही, जो है आप चाह रहे हो कि मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा एलॉय बना सकूं जो हुँ, वीनस पर मतलब रह सके, सस्टेन रह सके। तो कैसे होगा या ये चीज़ कहाँ से आई आपके मन में? आइडिया कहाँ से आया ये चीज़? मैं मतलब मैंने ये देखा कि मैंने वो मैंने वो नासा के वो पुराने वीनस के मिशन के बारे में पढ़ा था। हुँ, तो मैंने हुँ, उसमें देखा कि मतलब वो मैंने उसमें मैंने पढ़ा कि जो सैटेलाइट थी वो थोड़े फोटोज लेकर वो सैटेलाइट मेल्ट हो गई। हुँ, हुँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तो ऐसा करूँ कि एक मैं ऐसी सैटेलाइट बना सकूँ जो कम से कम इतना लंबा सस्टेन कर सके कि हम लोग को वीनस का एक प्रॉपर मतलब मिल जाए कि वीनस दिखता कैसा है, उसके रियली वो कैसा दिखता है उसको। और वीनस का एक फैक्ट है, उसको हुँ, कहते हैं वीनस इज द अर्थ ट्विन हुँ, बिकॉज वो अर्थ से साइज शेप और प्लैनेटरी कॉम्पोजिशन में मैच करता है। हुँ, हुँ। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मतलब ये भी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि क्या ये उचित है वीनस को अर्थ के ट्विन कहना। बिल्कुल, और अभी आप उस पे काम कर रहे हो, देख रहे हो। उम्मीद है यस आपका ये जो सपना है ये पूरा होगा, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो, आप केबीसी के मंच पर इतनी छोटी उम्र में पर पहुँच गए हो, तो ज़रूर आप इस ड्रीम को भी पूरा करेंगे और यही वजह है कि केबीसी में हम जो देख रहे हैं कि अमिताभ बच्चन ने आपको एक टैग भी दिया, अंतरिक्ष के अंतर्यामी। कि आपको उन्होंने ये है टैग ना दिया मैम। है। वो सुनकर आपको हम्म, कैसा लगा कि हमारे जो शहंशाह हैं, वो आपको ऐसा कह रहे हैं? मैम वो थोड़ा वो भी लाइक वो एक और अनएक्सपेक्टेड थिंग है मैम। मुझे बहुत ही ऐसा लगा कि ये क्या बोल रहे हैं सर। कई अंदर से सारी अच्छा भी चीज़ें लग रहा था लेकिन अंदर से तो वैसा भी लग रहा था। अंदर से दोस्ती वाला कुछ पता बॉन्ड, कि सर क्या कर रहे हैं मुझे ये लगा। पर उन्होंने आपको कंफर्टेबल कराया, जैसा कि हमने देखा काफ़ी दोस्त की तरह थे जैसे। आपको ऐसा यस डर डर तो नहीं लगा ना कि नहीं कुछ हो नो जाएगा, नो नो कि मुझे जैसा आप पता बॉन्ड नहीं। देख रहे थे? यस मैम जैसे मतलब लोग बताते हैं कि मुझे डर लग रहा है थोड़ा। मैम मतलब हुँ, मुझे थोड़ा यही था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं हॉट सीट पर अपने वो अमिताभ बच्चन के सामने बैठने जा रहा हूँ। मुझे इसका नहीं यकीन हो रहा था लेकिन मैम पता नहीं क्या हुआ जब मैं हॉट सीट पर गया तो मुझे हुँ, हॉट सीट पर मतलब मैं फर्स्ट राउंड में फर्स्ट आ हाँ, गया।
तो मुझे तो मेरे अंदर ऐसी एक एनर्जी आ गई कि मतलब वो सारा डर ही निकल गया अंदर बड़ा से। इम्प्रेस हो गया, जो डर हाँ, डर है वो छू मन करा अमिताभ था। जी का जो अमिताभ जी तो बताते हैं लोग कि डर लगता है, वो हम्म। तो मन से निकल गया। आदित्य, मैं पूछना चाहूंगी कि इस मंच तक पहुंचने के लिए आपने कितनी मेहनत की, मतलब इसके पहले आपने कितना प्रिपरेशन किया? आप एक तरह से उन बच्चों के लिए भी इंस्पिरेशन हो जो केबीसी देखते हैं, ट्राई भी करते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते, तो कितनी मेहनत की आपने, यहाँ क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए? मैम मैं उनको ये कहना चाहूंगा उन बच्चों को कि मैम पहले तो मुझे एक बात बतानी है कि पहले मुझे ये बताना है कि मैंने अपने दोस्त के साइन पर लिखा था, मैंने अपना नाम नहीं लिखा, मैंने उसके साइन पर लिखा यू कैन डू इट। तो मैं यही कहूंगा जो भी तो बच्चे ऐसे हाई होप रखते हैं वो, और मैं चाहता हूँ कि पहले ट्राई अगर फेल हो जाए, पहले अटेम्प्ट फेल हो जाए तो उससे मुझको डरना नहीं चाहिए। मुझे खुद ये पता चला क्योंकि मैं अभी पिछले साल ही एलिजिबल हुआ हूँ केबीसी में, मतलब केबीसी में जाने के लिए। मेरा लास्ट ईयर का अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा, तो मैंने इस बार सोचा कि मैं एकदम पूरी जी जान लगा दूंगा, और मेरा वो ट्राई इस बार सक्सेसफुल रहा। तो उनके मैंने लिए तो उसकी बहुत मतलब जनरल नॉलेज गैदर करी। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा सारे बच्चे जो ये इंटरव्यू देखते हैं, सारे बच्चे जो केबीसी देखते हैं कि नेवर गिव अप एंड ऑलवेज ट्राई हार्ड। बिल्कुल। तो अच्छा, इफ यू हैव मैं एक और थॉट भी देना चाहूंगा अपने बच्चों को जो मतलब मुझे देख रहे हैं लोग। इफ यू हैव अ ड्रीम, कैच इट एंड नेवर लेट इट गो, वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट and nothing will be impossible. नाइस। और आप उनके लिए भी क्या कहना चाहोगे जो कई बार अपने आप को निराशा में डाल देते थे, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं हो पाया मुझसे, तो एक जो उनका जी मैम मैं ये उनसे ये कहना चाहूंगा कि जिनके मन में फीलिंग आती है कि दिस इज इम्पॉसिबल, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टास्क है जो उनको बहुत मतलब इच्छा है उनकी करने की लेकिन वो कर नहीं पा रहे, कुछ अटेम्प्ट फेल हैं, तो मैं कहना चाहूंगा उनको कि कभी इम्पॉसिबल ना करें, क्योंकि ये याद रखें कि अगर मैंने कभी इम्पॉसिबल कहा उसका तो ये है कि वो बात का मतलब है कि आई एम पॉसिबल, वो बात मुझसे कह रही है कि आई एम पॉसिबल। बिल्कुल, छोटी उम्र में आप इतनी बड़ी बातें कह रहे हो। इसको इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का एक तरीका है कि वी शुड वर्क हार्ड टुवर्ड्स व्हाट वी वांट। जैसे मैं भी एक एस्ट्रोनॉमर बनना चाहता हूँ, तो मैं भी वर्क हार्ड करता हूँ स्पेस मतलब अपने गोल को रीच करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, इस दौरान एक्सपर्ट में जो है आपकी मुलाकात सुधा मूर्ति से भी हुई, उनके साथ भी थोड़ा इंटरेक्शन हुआ, उस इंटरेक्शन के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा था वो एक्सपीरियंस? सुधा मूर्ति का असल में सुधा मूर्ति वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स हैं। मतलब मैंने तो मुझे उनकी बुक्स उनकी स्टोरीज, उनके स्टोरी के मॉडल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने उनसे ये बातचीत करी कि मैंने उनकी स्टोरी बहुत पसंद है, और जैसा मतलब बहुत ही फेमस हो गया है अब कि वो सुधा मूर्ति की सन इन लॉ ऋषि सोना का वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो फर्स्ट वो नॉन ब्रिटिश डिसेंट के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बिल्कुल। तो मैंने उनको भी इस बात पर कंग्रेचुलेट किया, और मतलब उन्होंने मुझे मेरी जब मैंने उनकी लाइफलाइन यूज करी तो मुझे उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। तो मैं सुधा मूर्ति को मैं जो अगर सुधा मूर्ति इंटरव्यू देख रही है तो मैं उनको फिर से धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने जैसे मुझे मेरी उस क्वेश्चन में मदद करी थी, मैं उसका फिर से उनको धन्यवाद देना चाहूंगा उनको उस क्वेश्चन मेरी मदद करने के लिए। बिल्कुल। लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूंगी आदित्य कि जो प्राइज मनी जीती है आपने, अब उसका आप किस तरह से, केबीसी में पहली बात तो पहुंचना बहुत बड़ी चीज होती है, तो प्राइज मनी जीतने के बाद क्या उसका कैसे यूज होगा, या फिर आप क्या आपके कुछ ड्रीम्स हैं उसको आप पूरा करोगे, क्या मतलब हर किसी के दिमाग में कुछ होता है। तो मैंने केबीसी को भी एक माइलस्टोन जैसा देखा अपने एस्ट्रोनॉमर में बनने के सफर में, कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पैसे को अपनी पढ़ाई फंड करने के लिए इस्तेमाल करूंगी, इससे मेरी आगे की पढ़ाई अच्छे से फंड हो सके। और फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा है जब आप केबीसी से बाहर आए? मेरी फैमिली का मोस्टली मेरी फैमिली का बहुत ज्यादा मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट किया,
ऑन द वे, मतलब स्पेशली मैम मेरे जो मदर फादर के अलावा मैम आपने देखा होगा कि मैम मेरे फादर के बगल में भी एक बैठी थी मैम, वो मेरी दादी थी। अच्छा। यू आर माई ग्रैंड मदर मैम। मेरी ग्रैंड मदर तो मैम मेरी बहुत ही बड़ी मैम मेरी सपोर्टर है मैम। वो मुझे कुछ भी मैं काम करता तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। तो मैं अब अगर मेरी ग्रैंड मदर ये इंटरव्यू देख रही हूँ तो मैं उनको बहुत ही उनके मैं वो जो मैं हमेशा सपोर्ट करती है मैं उनके उसके बहुत ही धन्यवाद उनको देता हूँ मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल। लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो लोग हैं, यूथ है उन्हें? मैम मुझे ये बात बतानी है कि मेरी दादी मेरे साथ नहीं रहती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर वो ये इंटरव्यू देख पाए तो मैं उनको बहुत ही शुक्रगुजार और आगे आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। आप उन्हें थैंक यू कहना चाहेंगे? यस। नाइस। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमारे साथ आदित्य श्रीवास्तव हैं और ये काफ़ी जीनियस हैं। जैसा कि आपने एपिसोड में भी देखा किस तरह से अमित जी के साथ उनका इंटरेक्शन है, किस तरह से मस्ती कर रहे हैं। मस्ती करने के साथ साथ वो अपना जो ज्ञान का भंडार है उससे सवालों का जवाब भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप जान सकते हैं कि ये जो नन्हा सा बच्चा है, ये छोटा पैकेट डबल धमाका हम कह सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से इनकी जो सपने हैं, इसरो में जाने का इनका जो सपना है, जो या जो मशीन बनाना चाह रहे हैं, सभी चीज़ें ये जो है ड्रीम इनकी पूरी हो। और ऑल द बेस्ट आपको आदित्य, कि आपका आगे का जो जर्नी है वो सक्सेसफुल रहे और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहो। थैंक यू मैम। बॉलीवुड का मैम इतना नहीं देखता, लेकिन हाँ मैंने तो शोले और डॉन मूवी देखे। मैं मतलब नो मैम, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस कोई नहीं है मैम। ओके।